जय हिंद। नमस्ते दोस्तों। कोई घटना तब तक अंधविश्वास रहती है जब कोई घटना खुद पर घटित ना हो। तो कुछ ऐसे ही घटना मेरे साथ 2014 में घटित हुई है। किसी के आस्था या किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये घटना पूरी मानव जाति पर आधारित है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि शरीर रूपी में हम सब एक आत्मा है, और आत्मा ये आध्यात्मिक का पढ़ाई है, मैंने ये भी बताया था आपको। तो इस बात का मुझे भी ज्ञान नहीं था कि मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ, तो क्या हूँ, कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ, एक बात मेरे को पता था, मैं बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत पूजा करता था, सब जगह जगह जगाया करता था कि भगवान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो कब एक समय ऐसा आया, अभी मैं जहाँ वर्तमान में ऑफिस में हूँ, उस ऑफिस में मैं बैठा हुआ था, पूजा पाठ में गया था। तो मेरे आत्मा में लगा किसी ने कोई ऊपर से आके मेरे अंदर घुस गया, और ये घटना मेरे अंदर ही हो रहा था, इसका एहसास मुझे ही हो रहा था। मेरे अंदर घुस गया। मेरे अंदर से क्या हुआ कि डर, भय सब खत्म हो गया। सब मुझे डरा रहे हैं, हाँ, तो मैं डर ही नहीं रहा हूँ और उन लोगों को डरा दे रहा हूँ। तो ऐसे करते करते जब शाम हुआ, फिर शाम को अपने घर में आया। तो उसके बाद फिर मैं घर में आया, अपनी पत्नी को बोला कि मुझे भगवान मिल गया, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। हाँ, तो किसी ने मेरी बात को समझा नहीं, हाँ, और कोई समझ भी नहीं सकता। तो मेरी पत्नी ने भी नहीं माना। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर मैं क्या हुआ कि आपका जो हमारे इधर ही आसपास में कृष्ण का मंदिर था, उस मंदिर में मैं गया और बहुत अच्छा से भगवान को देख रहा था। हाँ, और अपना ईयरफोन लगा लिया था, भगवान का गाना का वही सुन रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। हाँ, मेरे को मन कर रहा था मैं घर ही नहीं जाऊँ। तो उस दिन में रात को 10 बजे या 11 बजे उस जगह मंदिर पे मेरी पत्नी आई। तो उन लोगों में क्या बात हुई पता नहीं। फिर उसके दूसरे दिन बाद मैं ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद सब ने फिर मेरे ऊपर वॉच करना चालू कर दिया कि ये कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या क्या क्या। मैं उस वक्त किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा था, और ना ही किसी से मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। बस मैं तो मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था, अच्छा लग रहा था मेरे को, क्योंकि मन के पीछे ही परमात्मा स्वरूप आत्मा का वास है। इस चीज़ को मैंने समझा। तो उस दिन मैं ऑफिस आया, ऑफिस में अपना काम कर ही रहा था। हाँ, ऐसे करते 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 लोगों को समझ में नहीं आया। हाँ, और मेरे घर से ही फ़ोन गया था कि देखो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरा हस्बैंड ड्यूटी गया हुआ है और ये जो है सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हैं। क्योंकि बात तो एक जगह से दो जगह पहुंच चुकी थी। हाँ, तो हर किसी को भगवान का बात अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ भी कुछ ऐसे भी थे। तो किसी ने कहा कि एक डॉक्टर है, उसके पास लेके जाओ, मेरी पत्नी को कहा। तो फिर मेरी पत्नी ने कहा कि कहाँ पर है। तो फिर उसी ऑफिस के आदमी ने बताया कि इसी जगह में। तो मेरी पत्नी ने मुझे बहुत ही बहला फुसला के कि कलकत्ता ले गई, इसलिए ले गई कि मैं ठीक हो जाऊं बोल के। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं तो अपने अपने में मस्त था मैं तो फिर कलकत्ता ले गए मुझे रिहब सेंटर में। वहाँ पर डाल कर मेरी पत्नी चली गई। जब वो चली गई तब फिर मैं वहाँ अकेला हो गया। हाँ, मैंने कहा कि मेरी पत्नी कहाँ है। डॉक्टर से पूछा, वहाँ के लोगों से पूछा, तो लोग वो आपकी पत्नी चली गई। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी पत्नी ने मुझे अगर डालना ही था तो वो डाल देती। हाँ, मुझे बोल के डालती, ये चुपचाप से डाल के छोड़ के चले जाना, ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर चलो, उस टाइम में तो मैं समझ ही रहा था कि बस मैं समझ रहा हूँ, ऊपर वाला ही समझ रहा है, बाकी तीसरा का कोई काम ही नहीं समझना। तो उसके बाद मैं 1 महीना 2 महीना तक रिहब सेंटर में भर्ती रहा मैं।
मेरी माँ आई, मेरे भैया आए, सभी लोग आए कलकत्ता में, और मेरी पत्नी भी आई। तो सब ने मुझे अपना सिग्नेचर करके बाहर निकाल दिया। तो उस वक्त मेरे को गुस्सा आया था, इसलिए कि मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ क्यों डाला, मुझे बताया क्यों नहीं। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आप मेरे साथ रांची चलो। तो मैंने कहा कि मैं रांची नहीं जाऊँगा, मैं अपनी माँ के साथ में सिलीगुड़ी जाऊँगा। तो मैंने अपनी पत्नी को कह दिया तुम जाओ अकेले, हाँ तुम भी कुछ दिन भुगतो, क्योंकि तुमने ही मुझे यहाँ पर रख के भुगताया है। उसके बाद मैं सिलीगुड़ी चले गया। जब सिलीगुड़ी गया तो मेरे घर में बड़े बड़े पास्टर चर्च के आना जाना था। मेरी माँ ने बहन ने कहा कि इसे थोड़ा शांति की ज़रूरत है। घर तो हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई जो है, हाँ आपका जहाँ पर बाइबल का पढ़ाई होता है आप उसी स्थान में लेके जाओ। तो फिर मैं सिलीगुड़ी जहाँ पर भगवान का पढ़ाई होता है बाइबल का, तो वहाँ पर ले गए। तो सब ने मुझसे डिस्कस किया क्या क्या क्या, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो वहाँ भी मैं लगभग 15-20 दिन वहाँ पे था। तो मेरी पत्नी और बहन दोनों आई, बच्चे मिले, अच्छा लगा मेरे को भी। तो मेरी बहन ने कहा कि तो रात के करीब 9 बज रहे थे और जून का महीना था, जून या जुलाई का महीना ऐसे ही तो कुछ था। तो रात के 9 बजे थे। मेरी बहन ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, तू यहीं पे बैठ, हाँ और इधर उधर कहीं मत जाना। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं चले गया छत के ऊपर, चले गया जहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं, चर्च जहाँ पर है चर्च। तो चर्च के ऊपर छत में चले गया। जब चले गया तो मैंने सोचा कि यहाँ तो कोई नहीं, अब अकेले में बात कर रहा हूँ। तो मैंने उससे ये कहा कि जब मैं ड्यूटी कर रहा था, हाँ तो तू कौन है जो मेरे अंदर आ के तू मुझे परेशान करता है? क्या ज़रूरत थी तुझे मुझे इस तरह परेशान करने के लिए? मेरे परिवार, मेरा फैमिली, मेरा नौकरी किस तरह है, किस हाल में है, तू है कौन? जो भी है मुझे दर्शन दे। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने अपनी आँख बंद कर लिया। हाँ तभी मैंने आँख खोल लिया। मैं आँख बंद करके नहीं, आँख खोल के देखना चाहता हूँ कि तू है कौन। मैंने आकाश में ऐसे ऊपर करके देखा, हाँ तू मुझे दर्शन दे। जैसे ही मैंने कहा दोस्तों, मेरे सामने एक बहुत बड़ा रोशनी मेरे सामने आया। रोशनी मेरे पास में आया, दायां बायां घूमता रहा। तो फिर मैंने मुंडी नीचे कर दिया, हाँ क्योंकि रोशनी की चमक मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने मुंडी नीचे कर दिया। फिर मैंने सोचा कहीं मुझे पागल करने के लिए कोई टॉर्च तो नहीं मार रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा देखता हूँ, चेक करता हूँ। फिर जब मैं जिस छत से मैं आया था बाहर में, हाँ मतलब कि किवाड़ी है, मतलब किवाड़ी खोलो तभी आप छत के ऊपर जा सकते हो। तो मैंने जब छत के ऊपर गया था तो मैंने बाहर से कुंडी मार दिया था कि अंदर से कोई छत में नहीं आए बोल के। और फिर मैंने देखा कि अरे, फिर दायां बाएं भी देखा मैंने, कोई टॉर्च नहीं मार रहा है, कुंडी भी लगा हुआ है। फिर मैंने सोचा अगर कोई टॉर्च मारेगा, हाँ तो रोशनी तो सीधा सीधा जाएगा। अगर टॉर्च कोई मारे तो रोशनी तो सीधा जाएगा, एक जगह जमा तो नहीं होगा। फिर मैंने सोचा वो जमा जो था वही परमात्मा है, मैंने सोचा मन में। फिर मैंने दोस्तों, फिर मैंने बहुत दुख हुआ मेरे को। मैंने रो के बोला कि हे प्रभु, हे प्रभु, एक बार और मुझे देखने में, आपको देखना चाहता हूँ मेरे पिता, आप मुझे दर्शन दे भगवान। हाँ फिर जब मैंने ऐसे देखा दोस्तों, फिर मेरे सामने आया रोशनी, दायां बायां 4 बार दायां बायां करके देखा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। उस दिन से लेकर और आज तक जो कल का सूरज था वो बेकार था, गंदा सूरज था, लेकिन आज तक एक नया जिंदगी मैंने पाया है। क्योंकि जो मैं हूँ वही तो सब है।
और जो सब है वही तो मैं हूँ। इसलिए दोस्तों, खुद को खुद का ज्ञान होना चाहिए कि आखिर में आप और मैं हूँ कौन। तो दोस्तों, मैं नहीं जानता गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, लेकिन जो मैंने बताया आपको यही सच्चाई है दोस्तों। क्योंकि मत्ती 5:8 में लिखा है बाइबल में, जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे, और उनका वचन पूरा हुआ दोस्तों। तो मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों कि मैंने भगवान ईश्वर को देखा है। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता दोस्तों। मैं यहाँ अभी किसी को नहीं बोल रहा, मैं तो अपने आप से बात कर रहा हूँ। बस सुनने वाले देखने वाले आप हैं। इसलिए दोस्तों, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, जीसस एक है, लेकिन इन चारों को जिसने भेजा वो परमात्मा परमेश्वर, वो तो एक है ना। मैंने आपको क्या कहा था, एक पिता के 4 लड़के हैं। एग्जाम्पल, एक पिता के 4 लड़के हैं, कोई कहाँ है तो कोई कहाँ है तो कोई कहाँ है तो कोई कहाँ है, लेकिन है तो उसी पिता के सब बच्चे। इसलिए दोस्तों, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। अगर कोई पूजा करता है, बाइबल पढ़ता है, या फिर गीता कुरान पढ़ता है, तो वो पूजा एक ही परमात्मा के पास जाता है, जिसको मैंने देखा है दोस्तों। तो ये बात मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बताऊं। तो अब तो नेट का जरिया है, इंटरनेट है, इस जरिए से मैंने आप तक अपनी बात को पहुंचाया है। जय हिंद, जय भारत। हम सब एक हैं, ना कि अनेक हैं। नमस्ते दोस्तों।